अपॉइंटमेंट ले ली थी ना डॉक्टर से। ये भिखारन कौन है यहाँ पे? एक सेकंड, नेहा। अरे अंकिता तुम, हेलो। हट भिखारन पीछे। वैसे शादी कर ली है, मानना पड़ेगा। शादी से पहले भी गरीब थी और शादी के बाद भी गरीब है। शर्म नहीं आती है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गरीबी में ही अपनी जिंदगी वीरान कर देनी है तुझे। तेरे बाप की गाड़ी है पूरा डिस्से। ये तुम्हारी गाड़ी है? हमारी गाड़ी है। वाह। समझ में आई? ओ वाह, क्या नजर लगाना चाहती है क्या? आज ही ना गाड़ी में नींबू मिर्च लगवा लेना, पता चले इस मनहूस की नजर लग गई। और वैसे भी ऐसे गरीब लोग जहाँ हमारा रास्ता काट दे वो रास्ता तो बेकार हो ही जाता है। अब पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे कि आज अच्छे मौके पे तेरे दर्शन हो गए और पूरा मौका ही तूने बेकार कर दिया। तेरे बाप की गाड़ी है ये, जो समझ नहीं आता तुझे। हाँ मना कर रहा हूँ मुझसे मत खड़ी हो, फिर भी वही खड़ी हो रही है। बस मैं ये तुम्हारी दोस्त है? इतने चीपलेस तुम्हारे दोस्त होते हैं? लिसन, दोस्त थी अरे मुझे शादी वही से नहीं लगना पहले। इसके। एक्चुअल में दोस्त है नहीं, दोस्त थी एक टाइम पे, और अब मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। शर्म नहीं आती ना तुझे? बेशर्मों की तरह खड़ी है और अभी भी मेरे से तो बेइज्जती करा ही रही है, साथ में मेरे पति से भी बेइज्जती करवा रही है। जा शर्म कर और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुझ जैसी को। मुझे देख, शादी के बाद मेरी लाइफ तो जैसे सेट हो गई है। अमीर घर मिला है, परिवार मिला है और सारी चीज़ें बिना मांगे मिल जाती है। बस मन में सोचने की देर होती है और सब कुछ मेरे सपने पूरे हो जाते हैं। इस गरीबों को बता रही हो, उसके कपड़े पहनने का ढंग नहीं है उसके अंदर। अरे देखिए, हम पैसा से जरूर गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है। जैसे आपने अभी हमें थप्पड़ मारा, अगर हम चाहते ना तो पलट के मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने। पता है क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार नहीं कहते। आपने मारा, आपको खुशी मिली, अच्छी बात है। आपको पता है हमारे तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? अब तुझ जैसी कि दो कौड़ी की औरत मेरे पति से इस तरीके से बात करेगी जिसकी कोई औकात नहीं है। तुझे पता है तेरी औकात ना हमारे सामने खड़े होने तक की नहीं है, और हमसे जुबान चला रही है कि तेरे संस्कार। अरे तुम जैसे गरीब फटीचरों के भी कोई औकात और संस्कार होते हैं क्या? बस तू मैं के जुबान चलाने आती है। थर्ड क्लास की तो तुम लोगों की लैंग्वेज होती है, और इनडायरेक्टली जो नहीं भी बोल रहा तो बोल देते हैं। बेवकूफ नहीं लिखा है मेरे सर पे। अरे अंकिता, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम भी तो हमारे साथ। कौन सी दोस्त, कहाँ की दोस्त और कैसी दोस्त? अब मैं इतनी अमीर हो चुकी हूँ और तुम जैसे लोगों से दोस्ती रखूंगी? अरे हमारा कोई मैच नहीं है। पता है मेरे दोस्त कैसे है? वो ना मुझसे भी ज्यादा अमीर है। समझ में आई? तो अपनी औकात में रह के बात कर। पता नहीं हफ्ते भर में तो हम लोगों का 20-30 हज़ार 50 हज़ार ऐसे खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। अभी भी मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ और ये पैसे देख रही है मेरे हाथ में, किसे दिखा रही हूँ? इसकी तो कोई औकात भी नहीं है। इसने मुश्किल से 2 से 4 हज़ार देखे होंगे अपने सपने में या हकीकत में, क्योंकि इन जैसे लोग कमा नहीं सकते ना, इसलिए। भिखारी फटीचर गरीब कहीं के। एक क्या बोला तुमने? दिल? तुम जैसे गरीबी के पास भी दिल होने लगा क्या? एक काम करो, ये वैसे ही पैसे बैंक में जमा कराने जा ही रहा था मैं, तो तुम इससे दिल खरीद सकती हो, ठीक है? हाँ खरीदना चाहती हो? अरे लो भाई, कोई एहसान नहीं दे रहा मैं तुम्हें। एक काम करो, इसके मुंह पे पैसे फेंको ताकि ये पैसों की बारिश से नहा ले। हाँ इतने सारे पैसे तुम्हारे पास और ऐसे सरेआम लेके घूम रहे हो? अरे अंकिता, अपने पति को समझा कुछ। तुझे पता है ना आजकल दिन दहाड़े कितनी चोरियां होती हैं। ऐसे पैसे लेके घूम रहे, वो भी इतने सारे, और किसी की नजर में आ गए ना तो वो पैसे चोरी हो जाएंगे। मुझे चोर का डर नहीं है जितना तू जैसी चोरनी का डर है मुझे। एक काम क्या करना, बोल रहे हैं? ये ले यार पैसे, तू समझी तुम? ये कहा कर दिया। अरे अंकिता, अपने पति को समझा, इसका दिमाग घुटनों में है क्या? इसने इतने सारे पैसे फेंक दिए। जल्दी बटोर लो। आपको पता है पैसे कितने मेहनत से कमाए जाते हैं? दिन रात गधा मजदूरी करते हैं तब जाके पैसे आते हैं। हमारा पति बहुत मेहनत करता है, हम तो एक एक पैसा बचा के रखते हैं बहुत अच्छे से। तुम लोग को कहाँ पता, तुम तो अमीर ठहरे ना। अच्छा हाँ, तुम अपने पति की बराबरी मुझसे कर रही हो? तुम्हारी हैसियत है, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जैसे कि ना 7 पुस्तकें खरीदने की बात रखता हूँ। और हाँ, अपनी जबान संभाल के बात करो। और क्या कह रही थी कि ये चिंदी चोरी वाली हरकतें मैं करूँ, 1-1 रुपए के लिए इधर उधर भटकूं, दर दर? हमें आज तक ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। बड़े आराम से घर में भी रहते ना तो अच्छा खासा पैसा छापते हैं। और हाँ, तूने बिजनेस का नाम तो सुना ही होगा ना? मेरे फादर इन लॉ वो भी बिजनेस करते हैं और मेरे हस्बैंड उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। तो हमें ये 1-1 2-2 रुपए संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। वो चिंदी चोरी वाली हरकतें तुम ही करो, और हमें जरूरत नहीं है ये चिंदी चोरी वाली हरकतें करने की कि 1-1 रुपए छुपा के रखे, संभाल के रखे। अगर मेरे घर आ गई ना तो ऐसे 10-10 20-20 हज़ार तो लोगों के तकियों के नीचे पाएगी। अगर तो इसकी तो नजर ही कहते ना अंधी, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। बड़ी आई। खैर छोड़ो,
मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और वैसे भी मैं इन गरीबों का मुंह नहीं रखना चाहता, ठीक है? चलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पे पैर रखोगी? हाँ, ज़्यादा पैसों का नशा चढ़ रहेगा तुम्हारे पर। मत भूलो तुम एक टाइम पे कुछ नहीं की। ये सब जो पहनावा तुम्हारा कुछ भी है ना, वो सिर्फ मेरी बदौलत है। मैं तुम जैसी लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। जानबूझ कर तूने मेरे जूते ख़राब करे ना। और तुझे पता मैं कितनी बड़ी मीटिंग में जा रहा था? हाँ, करोड़ों की मीटिंग थी वहाँ पे। तुम जैसे गरीबों को क्या ही समझ आएगा, एक ये गरीब और एक दूसरी तू गरीब। सही हो, पैरों की जूती हो तुम मेरी। मत भूलो ये चीज़, ठीक है? तुम्हारी औकात ना सिर्फ पैरों में रहने की तक की है। ये ज़्यादा चूं चपाड़ करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। मेरे इतने महंगे जूते ख़राब कर दिए, क्या सोच कर? हाँ, जैसे वो गरीब है उसकी तरह तुम भी थी एक टाइम पे। वो दिन याद कर लो अपने। ये जो नशा, ये जो कानों में बालियाँ, जो हाथों में चूड़ियाँ जो भी पहन रहे हो ना, ये मेरी बदौलत है। एक मिनट में सब छीन सकता हूँ। तुम्हारी औकात अच्छी तरह तुम्हें दिखा सकता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तुम्हें जितना भी समझा लो तुम्हें समझ में तो आता नहीं, क्योंकि तुम्हारी अकल यहाँ की जगह ना यहाँ होती है। एक बात और, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था ना, भूल जाओ आप कैब करके, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और आंदा इस शकल ना मुझे अपनी दिखाना मत, अपने घर चली जाना यहाँ से। मैक्स, अंकिता तू ठीक है ना? मत दिखाना अपनी। कैसा पति है तेरा? कितना जलील करके गया है तुझे। तेरा पैर क्या मुड़ा? उसने तो तेरी इज्जत उतार दी, बल्कि उल्टा उसे केयर करनी चाहिए थी तेरी। उसे समझना चाहिए था तू प्रेग्नेंट है, तुझे लग सकती थी। उसने तेरे हाल पूछने की जगह तुझे थप्पड़ मारा। छी, तुझे पता है बेशक वो पैसे वाला है, लेकिन उसके पास इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। अरे छी, कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है? मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। तुम्हें पता है मैं भी 1 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, और मेरे पति मेरी इतनी केयर करते हैं ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मेरे हाथ में ना चाय की ट्रे थी और मेरा पैर मुड़ गया और वो कप टूट चुके थे। तुम्हें पता है वो कप कितने महंगे थे? हम मिडिल क्लास हैं तो हमारे लिए वो बहुत महंगे थे। 200 का एक कप था, वो टूट गया। लेकिन मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उल्टा मुझे बोला कि सही से चला करो, ध्यान रखा करो, ये वो। और तेरे लिए तो आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है किस तरीके से सबके सामने जलील करके गए। तूने पैसों के लिए शादी की थी? अरे नेहा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, अभी अभी डॉक्टर ने ऐसे रिपोर्ट दिया और तुम यहाँ पे रोड पे क्यों घूम रही हो बेफालतू में? हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, स्कॉडा चलो ना। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, मिलो इससे, अंकिता। नमस्ते बहन जी। ये भी प्रेग्नेंट है, 6 महीने की। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। पर आप भी ऐसे रोड पे क्यों घूम रहे हो? और आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं है? कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको छोड़ देंगे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो उन्हें जाना ज़रूरी था। डोंट वरी। हाँ, मैं समझता हूँ। ऐसे टाइम में जो बिजनेसमैन लोग सब होते हैं, हम थोड़े गरीब हैं, लेकिन हमें पता है उनको बहुत काम होते हैं। और उन्होंने आपके लिए कैब वैब कर दी होगी हॉस्पिटल तक के लिए। कोई बात नहीं, आपकी कैब जब तक आएगी, जब तक हम कुछ खा लेते हैं यहाँ पे रेडी पे से। हाँ, कोई कैब नहीं की है, बल्कि इसका हस्बैंड अभी से थप्पड़ मार के गए। पता है क्यों? वो उसका पैर मुड़ गया था, इसके बच्चे को कुछ हो सकता था, इसको कुछ हो सकता था, ये गिर सकती थी, लेकिन उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अपनी पर्सनैलिटी में बिजी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये आज मरे या कल मरे, वो तो चाहते आप ही है। ऐसे गलत इंसान के साथ हो ही क्यों? और आपके साथ इतना गलत हो रहा है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? और ये सब भी ठीक है, लेकिन आपके पेट में बच्चा है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप हमारे घर पे रहिए। वैसे भी हमारा ठीक ठाक ही घर है, और एक कमरा तो एक्स्ट्रा है ही हमारे पास, गेस्ट रूम, उसमें आप रह सकते हो। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मेरे पति दिल के बुरे नहीं हैं, बस उन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। और नेहा, हाँ, मेरी ज़िंदगी ने मुझे पैसा सब कुछ दे दिया, नाम शोहरत, लेकिन एक ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं दे पाई जो मुझे समझ सके, जो मुझे अपना मान सके। मुझसे छोटी मोटी गलती भी होती है तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तुम्हें पता है मुझे पैसा तो मिल गया है, पर एक प्यार करने वाला जीवन साथी नहीं मिला है। और तुमने सही कहा कि शायद मैं अपने पैसों में कुछ ज़्यादा ही अंधी हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने मुझे आईना दिखाया कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। और आज तो उन्होंने हद कर दी। भले चार दीवारी के बीच में वो मुझे मारे, गालियाँ दे, कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारे सामने उन्हें मेरी इज्जत रखनी चाहिए थी, उन्होंने वो भी तार तार कर दी। सॉरी।
कोई बात नहीं अंकिता, मुझे ना तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक बात बताऊं, मुझे पता है तूने इससे पैसों के लिए शादी की थी, है ना, लेकिन तू ये कैसे भूल गई, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता, पैसा भी नहीं। जहाँ प्यार और इज्जत है ना, वहाँ सब कुछ है। लक्ष्मी अपने आप घर चल के आती है। खैर तू छोड़ इन सब बातों को, मुझे पता है तू ऑलरेडी बहुत अपसेट है और तू डॉक्टर के पास जा रही है ना, मैं भी जा रही हूँ। चल मेरे साथ ही चल ले, मैं तुझे हॉस्पिटल छोड़ दूँगी। चल ज़्यादा मत सोच, चलो।